नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें आस्था की एक अविश्वसनीय शक्ति के बारे में बताती है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक सच्चा, बिल्कुल मासूम सा भाव किसी साधारण सी चीज को भी भगवान बना सकता है। तो चलिए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल पर टिका है। क्या सच्ची भक्ति में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक बेजान पत्थर में भी भगवान को ले आए? सुनने में यह सवाल बहुत सीधा लगता है, पर इसका जवाब वाकई में हैरान कर देने वाला है। तो कहानी शुरू होती है दो मासूम सहेलियों से। एक थी जमींदार की बेटी और दूसरी एक राजा की। दोनों में दोस्ती बहुत पक्की थी और उनका बचपन एक दूसरे के साथ खेलते कूदते ही बीत रहा था। हुआ यूं कि उनके गांव में एक संत चातुर्मास यानी 4 महीनों के लिए आके रुके। अब ये दोनों सहेलियां रोजाना छिप छिप कर उन्हें देखती थीं कि वो कैसे अपने शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं। अब बच्चों की नज़र से देखें तो संत की ये पूरी पूजा अर्चना उन्हें एक बहुत ही मजेदार खेल की तरह लगी, जिसे वो भी सीखना चाहती थी। तो संत की जो ये पूरी दिनचर्या थी वो इन बच्चियों के लिए एक तरह से क्लास बन गई। सुबह सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर उन्हें नहलाना, इत्र और तिलक लगाना, फूल चढ़ाना और फिर बड़े प्यार से भोग लगाना। सोचिए, पूरे 4 महीने उन्होंने हर छोटी से छोटी बात को अपने मन में ऐसे बसा लिया मानो ये दुनिया का सबसे जरूरी काम हो। फिर वो दिन आया, 4 महीने पूरे हो गए और संत के जाने का समय आ गया। उन बच्चियों को तो इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन असल में यही वो पल था जहां से उनकी आस्था की असली कहानी शुरू होने वाली थी। जैसे ही संत ने अपना सामान बांधना शुरू किया ना, उन लड़कियों की नजर उस बक्से पर पड़ गई जिसमें ठाकुर जी को रखा जा रहा था। बस ये देखना था कि वो फूट फूट कर रोने लगी। उनका वो मासूम सा दिल ये बात सही नहीं पा रहा था कि उनका इतना प्यारा खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो दोनों संत के पैरों में गिर गईं और कहने लगीं, महाराज जी, आप भले ही चले जाइए पर अपने ठाकुर जी हमको दे जाइए। हमने पूरी सेवा सीख ली है। उन्होंने संत को यकीन दिलाया कि वो हर एक चीज जानती हैं और ठाकुर जी का पूरा ध्यान रखेंगी। अब संत तो बड़ी दुविधा में पड़ गए। भाई, वो अपने आराध्य को इन बच्चियों को ऐसे कैसे दे सकते थे? तब उन्होंने उनकी मासूमियत को परखने का एक तरीका निकाला। उन्होंने बाहर से 2 मामूली से पत्थर उठाए और उन्हें मुख्य सिंहासन पर रख दिया और अपने असली शालिग्राम को नीचे एक छोटी सी चौकी पर। फिर उन्होंने लड़कियों से पूछा, बताओ तुम्हें कौन चाहिए, सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी या नीचे बैठा उनका सेवक? और बच्चियों ने अपनी मासूमियत में तुरंत सिंहासन की ओर इशारा कर दिया और बोली, हमें तो ठाकुर जी चाहिए, हम सेवक का क्या करेंगे? ये सुनकर संत ने राहत की सांस ली। उन्होंने उन पत्थरों को एक नाम दिया, सिल पिल्ले भगवान, और अपना असली शालिग्राम लेकर वहां से चले गए। और इस तरह 2 साधारण से पत्थर उन बच्चियों के लिए साक्षात ईश्वर बन गए। तो अब साल बीतते गए। दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं और अपने अपने सिलपिल्ले भगवान की पूरी श्रद्धा से सेवा करती रहीं। अब कहानी में हम पहले जमींदार की बेटी के पास आते हैं, जहां उसकी आस्था की पहली बड़ी परीक्षा हुई। हुआ ये कि लड़की के एक जलने वाले चाचा ने एक रात घर में चोर भेजकर सब कुछ लुटवा दिया। अब चोर कीमती सामान के साथ साथ लड़की के सिल पिल्ले भगवान भी उठा ले गए। एक तरफ जहां पूरा परिवार अपने पैसे जेवर के लिए रो रहा था, वहीं उस लड़की के आंसू सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान के लिए बह रहे थे। लड़की को कहीं ना कहीं शक था कि ये चोरी उसके चाचा ने ही करवाई है। वो उनके पास गई और बस अपने भगवान को वापस मांगा। अब अपनी चोरी छिपाने और लड़की का मजाक उड़ाने के लिए चाचा ने उसे एक चुनौती दे दी। बोला, अगर तेरी भक्ति इतनी ही सच्ची है तो बुला ले अपने भगवान को, अगर मेरे घर में होंगे तो खुद ही आ जाएंगे। उस लड़की ने सच्चे मन से आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की। उसने कहा, हे मेरे सिलपिले नाथ, अगर मैंने कभी भी सच्चे भाव से आपकी सेवा की है तो कृपा करके बाहर आ जाइए। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये उसकी अटूट आस्था की पुकार थी। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। फिजिक्स के सारे नियम जैसे थम गए और वो साधारण सा पत्थर चाचा के घर के अंदर से हवा में तैरता हुआ बाहर आने लगा। वो पत्थर सीधा आकर उस लड़की के हृदय से उसकी छाती से लग गया। ये मंजर देखकर उसके चाचा के तो होश ही उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत सारा चोरी का सामान वापस किया और माफी मांगी। उस दिन हर किसी ने मान लिया कि वो पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा हैं। तो ये तो थी जमींदार की बेटी की कहानी। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, यानी राजा की बेटी के पास। उसकी आस्था की परीक्षा एक बिल्कुल अलग और शायद और भी ज्यादा मुश्किल तरीके से हुई।
राजकुमारी की शादी हुई एक ऐसे राजकुमार से जिसके लिए भक्ति और आस्था जैसी चीजों का कोई मतलब ही नहीं था। वो न सिर्फ राजकुमारी की पूजा का मजाक उड़ाता था, बल्कि उसके सिल पिल्ले भगवान को बार बार पत्थर पत्थर कहकर अपमानित करता था। और फिर एक दिन बहस के दौरान राजकुमार को इतना गुस्सा आया कि उसने राजकुमारी के हाथ से वो सिल पिल्ले भगवान छीने और पास के एक गहरे तालाब में पूरी ताकत से फेंक दिए। ये देखते ही राजकुमारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वो तालाब के किनारे जाकर रोने लगी। गोताखोरों को बुलाया गया। उन्होंने बहुत ढूंढा पर वो पत्थर कहीं नहीं मिला। आखिर में राजकुमारी ने एक अंतिम प्रण लिया। उसने पुकार कर कहा, हे नाथ, अगर आप मेरे पास नहीं आए तो मैं इसी पल अपने प्राण त्याग दूंगी। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि एक और चमत्कार ने सबको हिला के रख दिया। सबकी आंखों के सामने तालाब के शांत पानी में एक हलचल हुई और वो पत्थर सतह पर आकर अपने आप ऊपर उठने लगा और सीधा आकर राजकुमारी की छाती से लग गया। इस चमत्कार को देखकर उसके पति और ससुराल वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो सब उसके पैरों में गिर गए और उसकी भक्ति की शक्ति को मान लिया। तो देखिए, हमने दो अलग अलग कहानियां देखीं, दो अलग अलग तरह की परीक्षाएं, लेकिन दोनों का नतीजा एक ही था और दोनों ही एक बहुत गहरे सच को हमारे सामने रखती हैं। इस पूरी कहानी का सार बस इतना है कि ईश्वर किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भाव में बसते हैं। असली शक्ति उन पत्थरों में नहीं थी बल्कि उन लड़कियों के अटूट और सच्चे विश्वास में थी। वही विश्वास जिसे भाव कहते हैं। मतलब कि अगर मन में सच्चा भाव है तो ईश्वर हर जगह, हर कण कण में दिख सकते हैं। लेकिन अगर भाव ही नहीं है तो मंदिर में रखी हुई बहुत सुंदर मूर्ति भी सिर्फ एक पत्थर ही नजर आएगी। ये उन लड़कियों की सच्ची श्रद्धा ही थी जिसने साधारण पत्थरों में जान डाल दी, उन्हें भगवान बना दिया। तो ये कहानी हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका देती है। हम सब किसी न किसी चीज में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। सवाल ये है कि हमारी उस आस्था का केंद्र क्या है और क्या हमारा भाव भी उन बच्चों की तरह ही सच्चा और ताकतवर है? ये एक सोचने वाली बात है।